कल है इंडियन आइडल का दिल्ली में आखिरी ऑडिशन और उस ऑडिशन के लिए अभी से लाइन लगना शुरू हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगा वो गलतियां जो आपको ऑडिशन में बिल्कुल नहीं करनी है। और जिसको नहीं पता उसको बता दो कि कल है 31 जुलाई को इंडियन आइडल का दिल्ली में आखिरी ऑडिशन। इसके बाद इंडियन आइडल 2022 के ऑडिशन खत्म हो जाएंगे। तो पूरे इंडिया से जिसने भी इस ऑडिशन को नहीं दिया है वह दिल्ली में जाकर इस ऑडिशन को दे सकते हैं। दिल्ली में त्यागराज कॉम्प्लेक्स में इसके ऑडिशन हो रहे हैं और सुबह 8 बजे से इसके ऑडिशन शुरू हो जाएंगे। ऑडिशन बिल्कुल फ्री है। ऑडिशन देने के लिए आपको आधार कार्ड की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। ऑडिशन देने के लिए आपको पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। वहां पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होंगे तो आपको डायरेक्ट वहां पर जाना है और ऑडिशन देना है। एज लिमिट है 15 से 30 साल। 15 से 30 साल के बीच के लोग ही इस ऑडिशन को दे सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को एंड तक देखकर जाइएगा क्योंकि जो गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं वो गलतियां आपको इस ऑडिशन में नहीं करनी है। अभी आपके सिलेक्शन के चांस भी इंक्रीज होंगे और वो चीज आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। तो सबसे पहले आपको फिर से बता दूं कि दिल्ली के ऑडिशन के लिए लाइन लगना अभी से शुरू हो गई है। तो जिसने भी अभी तक ऑडिशन नहीं दिया है, जिसको भी अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, फटाफट से उसके अंदर ऑडिशन देने चाहे आप सीखे हुए हो नहीं सीखे हो, आप एक बार ट्राई जरूर करें। और आज की वीडियो में जो गलतियां बताने वाला हूं उन गलतियों को मत करना। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो ये ऑडिशन आपको केवल ऑडिशन देने के टाइम पे नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में आपके करियर में आपको याद रहेगा और इसका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आपको कि आपको ऑडिशन के लिए सॉन्ग पहले से प्रिपेयर करके रखना है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं उधर जाऊंगा और ऑन फोन में सोच लूंगा कि हाँ भाई ये सॉन्ग अच्छा लग रहा है तो ये सॉन्ग गाना है। ऑन द स्पॉट मेरे को जो भी अच्छा लगेगा मैं वो सॉन्ग ही गा दूंगा। पहले देखूंगा कि कौन क्या गाना गा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना गाना डिसाइड करूंगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको पहले से ही सॉन्ग को प्रैक्टिस करके रखना है। आपको ज्यादा सॉन्ग तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 3 से 4 सॉन्ग तैयार रखना है। बाकी किस किस तरह के कैसे कैसे सॉन्ग तैयार करना है इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उसको देख के और अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपको ज्यादा सॉन्ग तैयार नहीं करना है। आपको ऑन द स्पॉट के चक्कर में नहीं रहना है। आपको पहले से ही सॉन्ग को तैयार करके प्रैक्टिस करके रखना है। वहां पर जाके आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस उसी सॉन्ग को याद करना है, रिवाइज करना है। और 8-10 सॉन्ग के चक्कर में एक भी सॉन्ग ढंग से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो आप 3-4 सॉन्ग ही तैयार करें। 3-4 सॉन्ग भी ना हो तो 1-2 सॉन्ग तो तैयार कर ही ले। अगर आप 1-2 सॉन्ग भी तैयार करोगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप इंडियन आइडल में जाओगे तो आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। इंडियन आइडल का जो दिल्ली ऑडिशन होता है उसके अंदर शूटिंग भी होती है। बहुत बड़े बड़े सिंगर आते हैं, पब्लिक में गाना गाता है, हुटिंग होती है। तो आपको उस शूटिंग का पार्ट नहीं बनना है क्योंकि शूटिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो टीवी पर आएगी। तो आपको उस शूटिंग के चक्कर में अपनी सिंगिंग को खराब नहीं करना है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपने कौन सा गाना तैयार किया है, कैसा गाना है, ये चीजें आपसे बहुत सारे लोग पूछेंगे। तो आपको इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी काबिलियत को उन लोगों को सिद्ध नहीं करना है। आपको जजेस को अपनी काबिलियत को दिखाना है। तीसरी बात, आप अगर ऑडिशन देने जा रहे हो तो आपको वहां पर कनेक्शंस बनाने हैं। आप वहां पर जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपसे बड़े बड़े लेवल के सिंगर वहां पर होंगे। तो ना तो आपको उनसे इन्फ्लुएंस होना है और ना ही उनको इग्नोर करना है। आपको उनके साथ बॉन्डिंग बनानी है, कनेक्शंस बनाना है। आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा सिंगर है, इसको बहुत कुछ आता है, इसके पास बैंड भी है, अच्छी नॉलेज भी है, तो आपको उसके साथ कांटेक्ट बनाना है क्योंकि क्या पता वही कल टीवी में आ जाए और उस बंदे से आप आगे भी नॉलेज या गाइडेंस ले सकते हो। जितने ज्यादा लोगों के साथ हो सके तो आप कनेक्शंस बनाना। गाने का मैंने आपको पहले बता दिया है कि गाना आपको घर से प्रैक्टिस करके आना है और बाद में आपको इसको रिवाइज करते रहना है। लेकिन ऑडिशन लाइन बहुत लंबी होती है। कई बार सुबह से लेकर शाम तक नंबर आता है। तो इतने टाइम में आप ऐसे तो नहीं गाने प्रैक्टिस करते रहोगे। तो आपको एक दूसरे से बात भी करते रहनी है। अच्छे अच्छे सिंगर आए हैं, जो अच्छे अच्छे बैंड है, उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाना है, उनके नंबर लेने हैं। लड़के कभी नंबर देने के लिए मना नहीं करते। तो आप उनसे नंबर मांगोगे तो नंबर दे देंगे और ये चीज आपको आगे जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। चौथी बात, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि रात को सड़कों पे सो रहे हैं, उनकी एनर्जी लेवल पूरी खत्म हो जाती है, पूरी रात में पड़े रहते हैं। इसके बाद सुबह जाते हैं, पूरी सब कुछ डाउन हो जाता है उनका। फिर सुबह ऑडिशन की लाइन में लगते हैं, शाम तक नंबर आता है, ना वो कुछ खाने के लिए साथ में रखते हैं ना पीने के लिए साथ में रखता है। तो उस टाइम पर उनसे अच्छी परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। आपको पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान साथ में रखना है। आपको अपने शरीर को दुख नहीं देना है। आप ऑडिशन देने जाओ तो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल एनर्जेटिक लगने चाहिए क्योंकि वो आपको सिंगिंग से ही नहीं पर्सनैलिटी से भी जज करते हैं। और आखिरी बात, आपको ऑडिशन देने सुबह जल्दी जाना है क्योंकि 500-600 ऑडिशन लेने के बाद जजेस का मूड खराब होने लग जाता है। फिर उनको मुश्किल से ही कोई पसंद आता है। और जब आप ऑडिशन देने जाओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सिंगर मिलेंगे। आपको उनको खुद से कंपेयर नहीं करना है। आप अपनी जगह बेस्ट हो, वो अपनी जगह बेस्ट है। ऑडिशन देते ही इसलिए है ताकि आपको अपना लेवल पता लग सके, ताकि आप अगली बार उससे बेस्ट दे सको। तो आपको अपने लेवल का ध्यान रखना है। देखना है कि मैं अभी इस कंपटीशन के हिसाब से
किस लेवल पर हूँ और अगली बार उसमें सुधार करके आना है। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जो इंडियन आइडल का दिल्ली में ऑडिशन हो रहा है, क्या उसमें रियल जजेस आएंगे, क्या उसमें हमें नेहा कक्कड़, महेश रेशमिया देखने को मिलेंगे? तो आपको बता दूं, जी नहीं, आपको वहाँ कोई लोकल जजेस देखने को मिलेंगे। नेहा कक्कड़, महेश रेशमिया वहाँ पर नहीं आएंगे। आपको 4th राउंड टीवी राउंड में मिलते हैं, जो कि 31 जुलाई को नहीं किसी और दिन होगा। बाकी बाद में उसको दिल्ली ऑडिशन का नाम दे दिया जाता है। तो आप टीवी में जो देखते हो वो अलग है, रियल में जो देखते हो अलग है। और जो टीवी ऑडिशन होता है उसके बारे में उसी को पता लगता है जो उसके अंदर सिलेक्ट हो चुका होता है। बाकी राउंड प्रोसेस के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको सारी राउंड प्रोसेस जाननी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट, और आप अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा जो भी आपका ऑडिशन का रहा है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @प्रवीण_ऑफिशियल। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जैसे चाहे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और जैसे चाहे आप वीडियो देख सकते हैं। बस यार, आप तरक्की करो और मेरे को क्या ही चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।